सफल या अमीर बनने के लिए ना बहुत बड़े बड़े काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे बदलाव, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने नज़रिया को बदल के अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और जब भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारी बाधाएं आपकी ओर आएगी और उन बाधाओं को हमें अतिक्रम करना होता है। उसके लिए हमें उन बाधाओं के प्रति अपने नज़रिया को बदलना होगा। जब हमारी नज़रिया बदल जाती है ना, तो बाधाएं अपने आप हमारे रास्ते से हट जाती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखा है। और इस किताब के जरिए हम कियोसाकी जी के सीखे हुए सबक को स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके जो सबक सीखा हुआ था उस सबक से हम भी कुछ कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में अपने आप की मदद करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके हर चैप्टर को आपके साथ इस चैनल में शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक्स में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, ये सब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो करते रहिए। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे चैप्टर की बाधाओं को हम कैसे पार करें। देखिए दोस्तों, बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन उन सारे बाधाओं को ना कुछ कैटेगरीज कर दिया गया है। यहाँ पर राइटर करके लिखे हैं, समराइज करके। 5 तरह की बाधाएं होती हैं जिसको हमें किस तरह से पार करना है, उनके प्रति हम अपने नज़रिया को कैसे रखें, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे बाधा होती है, ऑब्स्टेकल होती है, वो होता है हमारा डर। देखिए, आज तक कोई भी ऐसे अमीर आदमी नहीं है जो कि बिना पैसा गंवाए, बिना रिस्क लिए अमीर बना है। कोई भी सफल आदमी नहीं है जो कि अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा है, जो अपनी सिक्योर वाला जो मेंटलिटी है उस मेंटलिटी को बिना तोड़े कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए, हम हमेशा एक सिक्योर वाले गेम ही खेलना चाहते हैं। हमें हमेशा लगता है कि रिस्क ना लेना चाहिए, ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने देनी चाहिए, और गेम को ना हमेशा एक सिक्योर जोन, एक कंफर्ट जोन में रह के खेलना चाहिए। जब हम इस तरह के सोच रखते हैं तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, हैंड टू माउथ गुजर जाए, लेकिन हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, तो हमें बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और अगर हमें बड़ा रिस्क लेना है ना, तो हमें अपने अंदर की वो जो डर है उस डर को पार करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो डर है क्या, क्यों हम वो सिक्योर वाले गेम जोन में रहना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम उस इनसिक्योरिटी से डरते हैं। और क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं, अयोग्य समझते हैं। हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को सामना नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके पास अनोखे पावर हैं, आप अपने आप में बहुत पावरफुल है। कोई भी सिचुएशन हो ना आपके पास, आप उसको पार कर सकते हैं। क्या इतना सा विश्वास हम अपने अंदर नहीं जगा सकते? अगर हम इतना सा विश्वास अपने अंदर जगा लेते हैं ना, तो वो इनसिक्योरिटी वाला जो डर है ना, वो डर हमारे अंदर कभी नहीं आएगी। जो होगा देखा जाएगा यार, हम कर लेंगे। अगर इतनी सी सोच हम अपने आप के अंदर डाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, है ना? कुछ भी हो जाता है तो दूसरे ऑप्शन है। और आजकल की अगर हम बात करें ना, तो हज़ारों ऑप्शन है। कुछ भी, ये रिस्क ले लिए, यहाँ पर हम फंस गए तो किसी ना किसी तरह निकल ही जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने ऊपर भरोसा करना होगा इस डर वाले जो बाधा है उसको अतिक्रम करने के लिए। दूसरी बाधा ये है कि निराशावाद का। देखिए दोस्तों, हम ना बहुत सारे ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं। कुछ लोग तो अपने जो डिमोटिवेशन है, अपने जो ज़िंदगी के सारे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारे ज़िंदगी के ऊपर लद देते हैं। उनका जो भी निराशा की नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी रहा है, वो ना लोगों को डराते रहते हैं कि हमने ऐसा किया था, नहीं हुआ, आप भी मत करो, इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि सच बताएं, वो चाहते ही नहीं कि आप सफल हों। हम सच बता रहे हैं, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच है। कुछ लोग प्योरली चाहते हैं कि आप सफल ना बने। किस लिए चाहते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता है। तो इस तरह के कुछ इंटेंशन के लोग ना हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और हम क्या करते हैं पता है? जिसका कोई एक्सपर्टीज़ होता ही नहीं है, हम उनसे सलाह लेते हैं। यहाँ पर एक राइटर ने उनके एक बंधु की एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे थे, लेकिन वो एंड मोमेंट में वो निवेश को कैंसिल इसलिए किए क्योंकि उनके पड़ोसी बोला कि ये एक अच्छा निवेश नहीं है, जबकि वो पड़ोसी कभी निवेश किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ऐसे ही हम ना
इतना ज़्यादा वो अज्ञानता हमारे अंदर रहती है। हम ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो कि खुद एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बात सुन लेते हैं। और पता है कहीं ना कहीं इनर में ये जो निराशावाद आती है ना, वो हमारे वो डर वाले बाधा से ही आती है। जब भी कोई हमें निराशाजनक कोई शब्द बोलता है तो हमें अपने वो कंफर्ट जोन से निकलने का डर आ जाता है। तो ये दोनों ना सिमिलर है, ये डर और जो निराशावाद वाली जो बात है, ये दोनों सिमिलर है। तो इन दोनों को ना आप अपने अंदर सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाएं और उसके बाद छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। और अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, किस तरह से हम एक्शन लेना शुरू करें, किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो बड़ी सोच का बड़ा जादू हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच आप वहाँ से सीख सकते हैं। कोई भी चैप्टर को आप उठा लीजिए, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उठा लीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे बुक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप बुक्स के सहारा लीजिए। बुक्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनसे सलाह ले सकते हैं बुक्स के जरिए, है ना। तो आप बुक्स के सलाह ले, ठीक है, और अपने साथ एक्शन लेना शुरू करें। देन तीसरी चीज़ है आलस को दूर, आलस का जो डर होता है, आलस का जो बाधा है उसको पार करना। देखिए इसका एक बढ़िया सी चीज़ हमने सीखा इस पॉइंट से कि आलस को दूर करने के लिए ना आपको बस थोड़ा सा लालच करने की ज़रूरत है। और वो लालच क्या है पता है? अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की लालच। अगर हमारे अंदर अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कराने की लालच हमेशा बनी रहेगी ना, तो हमारे पास आलस आएगी ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही सेंटेंस में, एक ही सॉल्यूशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक ही सेंटेंस में, है ना। कि आप अपने आप को ज़्यादा पाने के योग्य समझिए और अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने की लालच खुद के अंदर रखिए, तो वो आलस वाला जो बाधा है उसको आप अतिक्रम कर जाएं। देन चौथी बाधा हमारा ये है कि बुरी आदत को पार करना। देखिए दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत क्या होती है पता है? हम जो भी कमाते हैं, जो भी काम करते हैं, सबसे पहले लोगों से बांट देते हैं। जो भी बचा कुचा होता है ना, हम वो रखते हैं। अगर हम इस तरह का नज़रिया रखेंगे तो ये ना हमें मिडिल क्लास में ही फंसा के रखेगा। क्योंकि देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं ना, सबसे पहला मोटिवेशन उस काम को करने के लिए किसको चाहिए? आपको चाहिए। आप कब मोटिवेटेड फील करेंगे? जब उसका रिजल्ट जो भी उससे फल मिलता है, सबसे पहले जब आप उसको खुद को देंगे। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ से अगर कुछ भी आपको मिल रहा है, ठीक है, लोगों को दें, लेकिन सबसे पहले आपको दें, खुद को दें। उसके बाद आप उस फल को ना लोगों के साथ बांटें। तब ना आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे उस काम को करने के लिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को इंस्पायर्ड हमेशा रखने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। जो भी आपको फल मिल रहा है, सबसे पहले आप खुद को दें, ठीक है। ये काम अगर आप करते हैं ना, तो आप ये जो बुरी आदत वाला जो है ना, इस ट्रैप से आप निकल जाएंगे। देन पांचवा जो बुरी आदत है वो है अहंकार। पता है अहंकार आती कहाँ से है? हम अपने अज्ञानता को छुपाने के लिए अपने अहंकार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो भी काम आप करना चाहते हैं ना, उसके बारे में सीखना शुरू कीजिए, जानना शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए। ईगो में मत रहिए, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिए। जो भी कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, आप जो भी फील्ड में हैं, जो भी आपको सीखने को मिल रहा है, आप उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम अपने बाधाओं को थोड़ा थोड़ा काम करके, उसके ऊपर थोड़ा सा अपने सोच को परिवर्तन करके हम अपने सारी बाधाओं को अतिक्रम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप अपने स्ट्रगल के साथ काम कीजिए, अपनी नेगेटिविटी के साथ काम कीजिए, और क्या क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं कमेंट में आके ज़रूर बताइए। और इस किताब से अगर आप और कुछ सीखे हैं और कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिले हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमें शेयर कीजिए ताकि हम भी आपसे सीख सकें, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only